इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट हुई, खासतौर पे दैट इज ऑफ कंसर्न फॉर साउथ एशिया। और उसमें यह है कि अमेरिका की जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं तुलसी गैबर्ट साहबा, उन्होंने जनाब कल एक ब्रीफिंग में ये कहा, विच वाज शॉक फॉर मैनी इन पाकिस्तान इन फैक्ट, कि पाकिस्तान जो है अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है जो कि अमेरिका को हिट कर सकते हैं, लेकिन उन पे कोई भी सबूत नहीं हुआ। मैंने आपको चैलेंज किया था, आइए आज भी आइए, आज मस्जिद में आइए, सारी मैं कराऊंगा आपको। लेकिन बताइए ना कि क्यों हाउस अरेस्ट है, क्यों जेल में है? आप देखिए और यूनाइटेड ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो एक डर, खौफ और एक जो टेंशन है वो दोनों कंट्रीज में रहती है कि कहीं दोबारा से कोई क्लाइसिस ना शुरू हो जाए। और हमारे जैसे लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल्स पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, कोशिश होती है कि जी जो टेंशन है दोनों कंट्रीज के बीच में वो कम की जा सके या कम हो सके। आम लोग जो हैं वो तो जाहिर है कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो अमन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो है टेंशन जो बनी है वो ना रहे। अब पाकिस्तान तो वैसे भी आप जानते हैं कि एक परेशानी में है, क्योंकि जाहिर है कि ट्रेड भी बंद हो चुकी है भारत के साथ, हमारे किसी किस्म के कॉन्टैक्ट जो है वो आगे बढ़ते हुए या बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रही। और ने बोला था अमेरिका को दुनिया के 5 कंट्री से खतरा है, जिसमें उन्होंने रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, कोरिया का नाम लिया, इसके अलावा ईरान और फिर पाकिस्तान का नाम लिया। जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये जवाब आया कि अगर लेट्स सपोज पहले नंबर पे तो पाकिस्तान जो भी अपने टेक्नोलॉजी के हवाले से या मिसाइल की तैयारी कर रहा है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहा है, लेकिन अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो जवाब में हम अपने मिसाइल अमेरिका भेज सके या ना भेज सके, जवाब में जैसे ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर अटैक किया है, हम इंडिया पर अटैक करेंगे। यानी कि अगर अमेरिका पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो बदले में पाकिस्तान। अब इंडिया के पास ICBMs हैं 8,000 12,000 किलोमीटर वाले ठीक है, लेकिन तुलसी गैबर्ट क्या कहती है? तुलसी गैबर्ट कहती नहीं, इंडिया के मिसाइल नहीं हमारे पास आएंगे। यकीन है, तुलसी गैबर्ट को यकीन है कि इंडिया के मिसाइल हमारे पास नहीं आएंगे। रेंज उनके वो डिक्लेयर्ड रेंज है। इंडियंस की ICBMs की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज डिक्लेयर्ड है, लेकिन वो कहती नहीं आएंगे ये हमारे पास। तो मतलब सवाल ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज हैं, उनकी जो मिसाइल रेंज है, जो पाकिस्तान का फोर्स पोस्टर है, वो दे आर बेसिकली फॉर डेटरिंग इंडिया। वो पैन इंडिया हंसते ने। ये आरजू काजमी जैसे जो सच्चे पाकिस्तानी हैं उनकी बात मान लेंगे तो आपके दिन बहुर आएंगे। देखें, पाकिस्तान भी आप लोगों को अब छोड़ने वाला नहीं है। ढक लीजिए, तिरपाल है तो अपने सारे वो जो पाव भर के जो परमाणु बम आपने बनाकर रखे हुए हैं उनको ढक लीजिए। वो कह दिया है, पूरा बोलने दे प्लीज। कह दिया है डॉक्टर साहब अमेरिका ने भी कि अब छोड़ेंगे नहीं। ये तो फिल्म देखकर आप लोग परेशान हो रहे हैं। अमेरिका तो आपको हकीकत वाली फिल्म दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। The intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. कोई हमला कर दें हमारी, तो अगर हमारे न्यूक्लियर रेंज में नहीं भी अमेरिका, लेट्स से अगर हम खलीजी ममालिक में जो है उनके अड्डों तक भी नहीं पहुंच सकते या हम इसराइल पे भी हमला नहीं कर सकते, हमारे लिए क्या वाइज रास्ता होगा आपके ख्याल? इंडिया। हमने तो देखिए और कुछ नहीं करना। हमने तो अगर हमारी रेंज वहां ना भी हुई और अब हम पे कुछ किसी ने बुरी नजर से देखा तो हमने तो बगैर सोचे समझे भारत पे, मुंबई पे अटैक कर देना है, न्यू दिल्ली पे कर देना है। हमने तो छोड़ना नहीं है। हाँ, देखी जाएगी बाद में, छोड़ना चाहिए भी नहीं। अगर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होगा, अगर अमेरिका हमारे कोई हमला करता है, जो कि नामुमकिनात में से मैं फिर वही कह रहा हूँ, लेकिन ये बात जान लेनी चाहिए तमाम दुनिया को कि अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से निकाल डाली, इस वक्त हमारी रेंज में अमेरिका भी नहीं और ना इसराइल है, लेकिन अगर कोई सूरत हाल ऐसी डेवलप होती है तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो भारत में जहां उसका दिल चाहता है हमला करेंगे। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि देखें, आरजू काजमी मेरे मौलाना हाफिज सईद साहब का नाम लेती है। मैं इसे कहूंगा, इससे अर्ज करूंगा कि गुस्ल करके और वजू करके उनका नाम लिया करें। ये शैतानी जुबान अच्छी नहीं लगती उल्मा के खिलाफ बोलते हुए। मैं कहूंगा 1000 दफा गुस्ल करो, वजू करो और फिर उनका नाम लो, मौलाना हाफिज सईद साहब का, क्योंकि इस काबिल नहीं हो कि आप उल्मा के खिलाफ बात करो, उल्मा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। आप दिन में ऐसा कितनी बार करते हैं जो आप आरजू काजमी को कह रहे हैं करने के लिए? मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई बात करूं गलत। बात यह है कि आप अपनी मूवी आने दीजिए,
दुनिया देखेगी। अगर वो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के पैसे होते हैं वो हम देंगे, कार्टून देख के भी पैसे देते हैं, मूवीज देख के भी पैसे देते हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान भी 78-80 साल हो गए बने हुए, हमने कभी हिंदुस्तान पे फिल्म बनाई हो? आपकी फिल्म शुरू पाकिस्तान से बजट नहीं है ना इतना बड़ा, आपके पास ऐसे डायरेक्टर ही नहीं है, बेचते हैं क्या करेंगे के नाम पे? आपके पास कि आपने जो है वो भारत की तरफ अटैक कर देना, यानी आपके ऊपर कोई भी अटैक करेगा, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे दुनिया की कोई कंट्री हो, तो आप जाकर भारत पे अटैक कर देंगे। पहली बात तो ये कि दिल्ली और मुंबई पे आप अटैक नहीं कर सकते, चाहे भारत आप पे अटैक कर दे तब भी आप जवाब में दिल्ली और मुंबई को टारगेट नहीं कर सकते। ये बात तो सभी जानते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप इस किस्म की बातें करके जताना क्या चाह रहे हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना हमारे यहाँ के खाली बर्तन शोर ज्यादा मचाता है, तो खाली बर्तन की तरह शोर मचाना बंद कीजिए और ये नफरतें बांटना भी बंद कीजिए। और ये जो आप अपने आप को बहुत तुर्रम खान समझ के बैठे हैं कि आप कहीं भी जाकर अटैक कर देंगे, कभी आप अफगानिस्तान के साथ झगड़ा मोल लेते हैं तो कभी आप भारत को धमकियां लगाते हैं, ये करना बंद कर दे। मुल्क के अंदर यहाँ पर तो आपका जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कुछ केपीके में हो रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त अंदर से क्या हालत है। आपसे आपके लोग नाराज हैं, आपके लोग ही आप पर अटैक कर रहे हैं, किसी दूसरे तीसरे की तो आपको जरूरत ही नहीं है। उस वक्त भी हम किराए के कातिल थे, हमें फंडिंग होती थी 80s में। अच्छा। फिर वॉर ऑन टेरर में हम मुशर्रफ साहब जब 9/11 हुआ तब भी हम किराए के कातिल बने हुए थे, जब ड्रोन हमले होते थे सारे, ये अब भी यही है।